अभी मैं खड़ा हूँ पहाड़ों की रानी मसूरी में और यहाँ से मैं जाने वाला हूँ देहरादून के लिए। यहाँ पर ठंड थी बहुत ज़्यादा और पीछे आपको साइन बोर्ड दिख रहा होगा देहरादून, हरिद्वार और दिल्ली के। तो इस रास्ते में मैं सिर्फ एक ही बार रुकूँगा, वो रुकूँगा मैं पहाड़ी टेरेस कैफ़े पर, जो कि मेरा फेवरेट है। तो लेट्स बिगिन द जर्नी, लेट्स गो। तो पहाड़ी टेरेस कैफ़े पर मैं पहुंच चुका हूं और गाड़ी लगा दी है मैंने साइड में। पहाड़ी टेरेस कैफ़े बाहर से कैसे दिखता है वो मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखा देता हूं। पहाड़ी टेरेस कैफ़े पड़ता है हमारा देहरादून से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन टोल प्लाज़ा जो पड़ता है, टोल प्लाज़ा से काफ़ी पीछे ही पड़ता है, लगभग 1 किलोमीटर पहले। तो कभी भी आप आएँगे तो आपको टोल प्लाज़ा क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कभी आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ आते हैं या अपने पार्टनर के साथ आते हैं या अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो आप यहाँ पर एक बार विज़िट कर सकते हैं। मैं एक बार आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। तो ये है गिरीश सर, यहाँ के मैनेजर। तो आइए 2-4 बातें करते हैं गिरीश सर से। पूछते हैं पहाड़ी टेरेस कैफ़े जो नाम है उसके पीछे, नाम के पीछे जो छुपा हुआ राज है वो आज हम गिरीश सर से जानेंगे। थैंक यू विनय जी, आपका स्वागत है हमारे पहाड़ी टेरेस रेस्टोरेंट में कि आपने हमारे अपना समय निकाल के हमको अपना समय दिया। इसलिए मैं आपको अपनी तरफ से तथा अपने MD सर मिस्टर दीपक रावत की तरफ से, मिसेस संध्या रावत जी की तरफ से और तथा अपने स्टाफ था कि शेफ़ मिस्टर रविंदर की तरफ से और शेफ़ मिस्टर धीरज की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बेसिकली जो आपने मुझे पूछा है कि यहाँ पे आपने इसका नाम पहाड़ी टेरेस रखा पर क्यों, जो बेसिकली क्या है सर कि हमारे जो पहाड़ के लोग प्लान कर चुके हैं, देहरादून बस चुके हैं, अदरवाइज मेरठ दिल्ली बस चुके हैं, और जो पहाड़ की छत होती है हमारे जो जिसको बंगाल और पठाल के द्वारा छाई जाती है, उसको कहते हैं छाना, तो उसका एक पठाल जो हमारी छत होती है उसके नीचे हमारा जीवन यापन हुआ, हमारे बुजुर्गों का, हमारे पूर्वजों का। और आज की डेट में लोगों ने प्लान कर दिया लोग लिंटर वाले मकान बनाने, बट आज इनको अपनी संस्कृति याद आती है कि हमारा पहाड़ का कल्चर कैसा है। इसलिए हम इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं कि जो भूल चुके हैं, जिनके आज हमको पता नहीं है, जिन लोगों को कि हमारी संपत्ति पहाड़ में है, बट आज की डेट में वो सोचते हैं कि यार पहाड़ का खाना जैसे मंडवे की रोटी या कंडाली या चौसो भात या आलू का खिचड़ा, आलू की खिचवाड़ी बोलते हैं जिसको, कि हमारी संस्कृति हमको याद है, तो वो लोग देख के ये सोचेंगे कि हाँ यार आज हमारा कल्चर हमको याद आ गया, जो हमारे पूर्वज खाते थे और जिनको खा के उन लोगों ने हमको पाला पोसा, इतना बड़ा किया। आज कोई अधिकारी है, कोई कुछ है, आज पलायन कर चुके हैं, बड़ी बड़ी मंजिलें बना चुके हैं, लेकिन बट उन लोगों ने इस पहाड़ी टेरिस, पहाड़ी छत पे उन लोगों को पाला, जिसकी एक फैमिली में लगभग 5-6 बच्चे होते थे और स्ट्रगल करने के बाद, संघर्ष करने के उन लोगों उन बच्चों को पाला और आज वो मंजिल तक पहुँच गई। जैसे यहाँ पे हमारी MD मिसेस संध्या रावत जी ने ये पहाड़न और पहाड़ी बना रखी। अच्छा, नथुली पहन के, जैसे कुमाऊँ का एक रिवाज है सर पिछोड़ा, हमारे गढ़वाल की संस्कृति, और नथ पहन के या गले में क्या बोलते हैं उसको, ग्लोबंद कहते हैं जिसको, ग्लोबंद पहन के, और हमारी संस्कृति वो महिलाएं बहुत अच्छी लगती है, हमारी माताएं बहनें। तो हम इस चीज़ की इम्प्रूव करना चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोग कुछ दिन के बाद कंडी रखेंगे जिसमें गोबर ले जाते हैं या घास काट के लाती हैं हमारे महिलाएं, और एक वो होती है सर रिंगाल की टोकरी होती है जिसमें हम लोग रोटी परोसते हैं, उसको संभाल के रखते हैं। तो ये हमारी पहाड़ की संस्कृति, हम उसको इम्प्रूव करने के लिए आगे ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अपनी पहाड़ की संस्कृति को हमेशा जीवन भर के लिए कायम रखें। और आज हमारे उत्तराखंड में नहीं, बट उत्तराखंड से आउट ऑफ कंट्रीज स्टेट और मतलब नेशनल लेवल पे भी हमारा उत्तराखंड की संस्कृति हमेशा कायम रहे, इसलिए हम इम्प्रूव कर रहे हैं सर। ओके, थैंक यू। तो सेकंड चीज़ हम गिरीश जी से जानते हैं कि पहाड़ी कल्चर को तो सर प्रमोट कर रहे हैं, साथ में पहाड़ी जो बच्चे हैं जो शहर में जाकर के बस गए हैं उनको पता ही नहीं है कि पहाड़ी खाना क्या होता था। तो आज गिरीश सर से जानते हैं कि पहाड़ी खाने में यहाँ पर हमें क्या क्या मिल सकता है। तो सर पहाड़ी खाने को आप क्या यहाँ पे हम जी, पहाड़ी खाने में हम लोग यहाँ पे भांग की चटनी बनाते हैं, और दूसरे साथ हम पुदीना होता है जो हमारे घर में, और जो धनिया होता है घर का, और लहसुन अदरक मिला के उसके हरी मिर्च निकाल के उसकी चटनी बनाते हैं, टमाटर और प्याज के साथ उसकी चटनी बनाते हैं। आलू एक ऐसा होता है सर हमारे पहाड़ में जिसको हम, गरीब लोग थे पहले, तो वो क्या करते थे, आलू को जब जो आग जलाते थे सर्दी में, तो आलू को क्या कर, गरीब लोग थे, और नमक के साथ आलू को पका देना आग में, और उसके बाद नमक के साथ मिला के उसके साथ मंडवे की रोटी खाना, मंडवे की रोटी
जी, तो हमारी संस्कृति जी आज वो कायम है। जैसे बिहार में लोग चोखा कहते हैं, बट हमारे उत्तराखंड के अंदर उसको पकाया हुआ आलू कहते हैं। पका हुआ जी, उसको अच्छा। नमक में मिला के उसके साथ रोटी खा लेते हैं। तो वो हमारी संस्कृति, उसको हम धीरे धीरे उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं सर, कि आज भी हमारे बच्चों को लगे। दूसरी बात, हमारी लैंग्वेज जो हम गढ़वाली भाषा है या कुमाऊनी है या हमारी जौनसारी भाषा, हम आप लोग अपनी भाषा को ना भूलें, हमेशा कायम रखें। तो भाषा के साथ साथ हमको अपना फूड याद आ जाएगा कि हमारे कल्चर से क्या क्या चीज़ें जुड़ी हैं। क्या चीज़ें। अरे बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच सर, विनय जी, और बहुत ही अच्छा आपने कॉन्सेप्ट निकाला है। थैंक यू सर, और गढ़वाल को आप प्रमोट कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी थैंक बात यू सो है। मच सर। पहाड़ी कल्चर को जिस तरह से सर प्रमोट कर रहे हैं, इसका सच में आने वाली पीढ़ी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और थैंक यू विनय जी, आपने अपना समय निकाल के हमको अपना समय दिया। मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं और उत्तराखंड के समस्त लोगों से अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मिस्टर विनय जी, जो देहरादून का लड़का के नाम से जाना जाता है, जो अपना समय निकाल के हम लोगों के लिए अपना समय दे रहे हैं, यूट्यूब पे या इनका चैनल देखिए आप लोग, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने गढ़वाल में, अपनी फैमिली राउंड में और अपना फ्रेंड सर्कल में देखिए। और मिस्टर विनय जी थैंक यू सो मच। हमेशा हमारे लिए साथ देंगे। थैंक यू। मैं यहाँ से निकलने ही वाला था और देखा तो बारिश आ गई। बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ने शुरू हो गए और बारिश ने मुझे जाने से रोक दिया। बारिश कह रही है क्यों ना एक मैगी खा ली जाए।